गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि जब किसी चालक के अंदर से, ये एक हमारा चालक है, इस चालक के अंदर से जब क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहां से क्या होती है, विद्युत धारा का फ्लो होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। तो हम लोग देखे थे कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है किसके अंदर से, चालक से। जब चालक के अंदर से प्रवाहित होगी तो होगा क्या, चालक गर्म हो जाता है। ये चालक गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोले थे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हम लोग क्या देखे थे कि अगर विद्युत धारा किसी चालक, ये हमारा चालक है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोले थे, चालक है। ये भी चालक के अंदर से जब विद्युत धारा पास हुई तो हम लोग देखे कुछ देर पास होने के बाद चालक गर्म हो गया। इसी को हम लोग विद्युत धारा का प्रभाव बोले थे। हम लोग इसका बहुत सारा उपयोग भी देखे थे। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हम लोग घर के अंदर अगर हम लोग जैसे हीटर देखे, ये क्या है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का एक उदाहरण है। हीटर में हम लोग क्या करते हैं, वो कॉइल रहता है कुंडली टाइप में, तो जब उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, वो गर्म होता है, हमको उष्मा देती है। उदाहरण इसका था, उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो एक विद्युत हीटर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उदाहरण के रूप में हम लोग विद्युत हीटर को देख सकते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं किसी चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये प्रभाव मतलब बहने का, प्रभाव मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा किसके चुंबक पर, इस विद्युत धारा के प्रवाह का, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का चुंबक पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा चुंबक को हम लोग देख ले कि ये चुंबक आखिर क्या है। हम लोग पहले चुंबक को थोड़ा सा देख ले, तुम लोगों को पता भी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चुंबक क्या है। कि हम लोग बचपन में हम लोग खेलते थे कि चुंबक घर में अक्सर होता था, किसी जगह पर ये गोल चुंबक होता था, किसी पर कहीं पर हम लोग देखें कि ये लंबा टाइप का एक चुंबक जैसा होता है। हम लोग चुंबक के बारे में क्या जानते हैं कि ये जो चुंबक है, पहला हम लोग ये देखते थे कि चुंबक को ले जाकर, पहला कि चुंबक क्या है, लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता था। चुंबक क्या करता था, लौह पदार्थों को, लोहे की कोई सामान है उसको आकर्षित करता था। लौह पदार्थों को आकर्षित करता था। एक्चुअल लौह पदार्थ कहना यहाँ पे गलत है, वो हम लोग तो लौह पदार्थ को ही को देखते थे। वो क्या करता था, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता था। लौह पदार्थ मतलब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता था। बचपन में ये हम लोग देखे हैं कि चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या था कि वो पदार्थ जो चुंबक द्वारा अपनी ओर आकर्षित हो, मतलब चुंबक द्वारा चुंबक की ओर आकर्षित किया जाए, उसी को हम लोग बोलते थे चुंबकीय पदार्थ। तो ये इसको लेके हम लोग बचपन में खेले हैं कि चुंबक को लेकर हम लोग कभी कभी लोहे के पास ले जाते थे, कभी कभी पिन के पास ले जाते थे, तो हम लोग देखते थे वो सब चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाता था। तो ये क्या है, चुंबक का गुण है कि ये लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
छड़ हम लोग ये ऐसा भी चुंबक देखे हैं, ऐसा भी, ये है छड़नुमा चुंबक है और इसको हम लोग बार बोलते हैं, ये गोल है। तो अगर हम लोग छड़नुमा चुंबक को स्वतंत्र लटका दे, छड़नुमा चुंबक को मतलब इसको हम लोग रस्सी से बांध कर इस प्रकार लटका देते हैं, रस्सी से बांध कर क्या किया, लटका दिए। छड़नुमा चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या देखते हैं, अगर इसको हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए तो इसका एक सिरा उत्तर की ओर तो दूसरा सिरा दक्षिण की ओर, मतलब ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये हमेशा किस दिशा में ठहरेगा, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो पहला हम लोग क्या देखे कि ये लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूसरा क्या देखे कि छड़नुमा चुंबक को अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ठहरता है। अब यहां पर हम लोग तीसरा पॉइंट देखें कि ये जो हमारा छड़नुमा चुंबक है, ये स्वतंत्रता पूर्वक लटका है, इसका एक सिरा उत्तर, एक सिरा दक्षिण की ओर ठहरा है। जो उत्तर की ओर ठहरा उसको हम लोग नॉर्थ बोले, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव बोले, उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो दक्षिण की ओर ठहरता है उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। अब इस चुंबक का हम लोग क्या करते हैं, पीसेस करते हैं, मतलब टुकड़ा करते हैं। यहां पर चुंबक को अगर हम लोग तोड़ दे दो पार्ट में, चुंबक को दो पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, तो क्या बीच वाला क्या रहेगा, बीच वाला यहां पर जो ये जो दो सिरा है इसको जब से ही हम लोग तोड़े, जो साउथ एक तो साउथ की ओर जो था वो साउथ मिला और इधर वाला हमको नॉर्थ मिलता है, जबकि इसमें इधर वाला साउथ मिलता है। ये हम लोग प्रयोग करके देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, जैसे लटकाए थे तो ये नॉर्थ की ओर, ये साउथ की ओर ठहरा था, फिर इसको अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये क्या होगा, ये भी नॉर्थ की ओर, इधर वाला सिरा नॉर्थ, जो साउथ की ओर था वो साउथ की ओर जाएगा, और यहाँ पर भी जो सिरा नॉर्थ था वो नॉर्थ की ओर गया था, और जो साउथ में था वो, और दूसरा जो सिरा बचा था वो साउथ की ओर ठहरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग चुंबक को तोड़े तो हमको जो नया चुंबक मिला उसको भी अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए तो उसका एक सिरा उत्तर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। तो यहां पर छड़नुमा चुंबक को तोड़कर, छड़नुमा जो चुंबक है उसको जो तोड़कर प्राप्त नए चुंबक को, दो चुंबक हमको मिला, दो पार्ट किए हैं, तो किसी भी एक पार्ट को लेकर प्राप्त नए चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, प्राप्त नए चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, अब इसको हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए, लटकाने पर ये क्या होगा, ये भी, ये हमेशा ये भी क्या होगा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। इसका जो दोनों सिरा है, एक सिरा उत्तर दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरेगा, मतलब ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो इससे क्या पता चला, इससे हमको क्या मिला कि
नया चुंबक हम लोग इसको तोड़कर नया चुंबक प्राप्त किए, एक ये इसको जब मैंने तोड़ा तो इसको हम लोग तोड़ के क्या किए, प्राप्त चुंबक को सफलतापूर्वक लटकाए। जो साउथ की ओर था वो तो साउथ में ठहरा, यहाँ पर भी जो नॉर्थ की ओर था वो नॉर्थ की ओर ही जाएगा। तो दूसरा सिरा किधर गया, इसका दूसरा सिरा साउथ की ओर, इसका जो दूसरा सिरा हमारा था वो नॉर्थ की ओर गया था। मतलब हमारा यहाँ पर ये स्पष्ट है कि उत्तर नया चुंबक जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा है। इसका मतलब है कि चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब चुंबक को तोड़कर चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी क्या है, चुंबक को तोड़कर चुंबक के ध्रुव को चुंबक के ध्रुव को कहने का मतलब कौन कौन सा ध्रुव है, चुंबक के ध्रुव उत्तर तथा दक्षिण, उत्तर तथा दक्षिण, उत्तर तथा दक्षिण, इसको हम लोग चुंबक के ध्रुव को तोड़कर चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। मतलब चुंबक के ध्रुव को अगर चुंबक को तोड़ दे, हमको ये कभी नहीं मिलेगा कि एक सिरा एक ही साइड हमको मिला वो साउथ होगा, दूसरा साइड जो मिला नॉर्थ होगा, ऐसा नहीं है। चुंबक को जब भी तोड़े नया चुंबक में भी हमको क्या मिलेगा, दो ध्रुव मिलेगा, एक नॉर्थ एक साउथ। ये इसका तीसरा पॉइंट था कि इसके हमके ध्रुव को हम लोग चुंबक के ध्रुव को हम लोग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या था कि चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, चुंबक के ध्रुव को क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। और अगर हम लोग अब देखें चुंबक के दो, यहाँ पर देखें कि इसको तोड़ के हमको नया चुंबक मिल रहा है, दो चुंबक हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पर जो नया चुंबक मिला साउथ नॉर्थ, यहाँ पर हम लोग दो काम करें, एक बार नॉर्थ के पास नॉर्थ को ले आए और एक बार साउथ नॉर्थ, एक बार साउथ के पास नॉर्थ को ले आए। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ के पास नॉर्थ को ले आए थे, और ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ के पास हम लोग साउथ को ले आए, मतलब नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, दो बार ये एक नंबर केस और 3 नंबर केस ऐसा है जहां पर समान ध्रुव एक दूसरे के पास आ रहा है। समान ध्रुव मतलब ये नॉर्थ पोल के पास आ रहा है, साउथ पोल के पास आ रहा है। तो इस केस में मैं देखूंगा कि ये जो चुंबक है एक दूसरे से दूर जाएगा, एक दूसरे को ये क्या करेगा, दूर हटाएगा। मतलब जब समान ध्रुव आया तो ये क्या किया, एक दूसरे को दूर हटाया। जबकि नॉर्थ और साउथ पोल जब एक दूसरे के पास ले आए, हम लोग देखते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करता है। हम लोग देखते हैं कि दो चुंबक को अगर एक दूसरे के पास ले आते हैं उस समय क्या होता है, कभी कभी आकर्षण होता है, कभी कभी विकर्षण होता है। आकर्षण तभी होता है जब विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास आए। तो विपरीत ध्रुव मतलब क्या है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास आए, नॉर्थ के पास साउथ आए या साउथ के पास नॉर्थ आए, बात बराबर है, तो वहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा। जबकि समान ध्रुव अगर एक दूसरे के पास आए, नॉर्थ के पास नॉर्थ या साउथ के पास साउथ आए, उस समय क्या होगा, दोनों में विकर्षण होगा। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं, चुंबक के समान ध्रुव, चुंबक के समान ध्रुव, समान ध्रुव कौन कौन सा है, उत्तर तथा उत्तर, उत्तर
तथा उत्तर और दक्षिण तथा दक्षिण और दक्षिण तथा दक्षिण। ये जब समान ध्रुव आया एक दूसरे के सामने, उस समय हम लोग देखेंगे समान ध्रुव में क्या होता है। समान ध्रुव में विकर्षण होता है। समान ध्रुव में विकर्षण, कारण ये एक दूसरे को दूर हटाता है। समान ध्रुव क्या कर रहा है, एक दूसरे को दूर हटा रहा है, जबकि विपरीत ध्रुव कहने का मतलब है उत्तर के साथ दक्षिण। विपरीत ध्रुव कहने का मतलब है उत्तर तथा दक्षिण, उत्तर तथा दक्षिण। उत्तर तथा दक्षिण बोलो या दक्षिण तथा उत्तर बोलो, बात एक ही है। इसमें क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा, इसमें आकर्षण होता है। तो समान ध्रुव में विकर्षण, जबकि विपरीत ध्रुव में आकर्षण होता है। ये हमारे 4 गुण चुंबक के हैं। चुंबक क्या है, लौह पदार्थ यानी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्षणनुमा चुंबक है, अगर इसको हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो इसका एक सिरा उत्तर एक सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। और क्षणनुमा चुंबक को अगर हम लोग तोड़ के नया चुंबक बनाए, क्षणनुमा चुंबक को तोड़कर यहाँ पर हम लोग नया चुंबक बनाए हैं, ये भी एक पूर्ण चुंबक की तरह काम करेगा। यहाँ पर कारण क्या है, यहाँ पर हमको उस जो टूटे हुआ चुंबक है वहां पर भी हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेगा। और साथ साथ ये भी है कि ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। साथ साथ स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाए, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो चुंबक को तोड़कर चुंबक के ध्रुव जो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। और क्या है, चुंबक का अगर समान ध्रुव, यहाँ पर मैं देखा हूं कि तोड़कर हमको 2 चुंबक जो मिला, यहाँ पर दोनों में ध्रुव क्या है, नॉर्थ और साउथ दोनों में रहेगा। एक बार क्या किया, नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ को ले आए, एक बार साउथ के पास साउथ को ले आए। हम लोग देखेंगे कि अगर समान ध्रुव एक दूसरे के पास ले आ रहे हैं, मतलब उत्तर के पास उत्तर और दक्षिण के पास दक्षिण, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को दूर हटा रहा है, यानी उस वहां पर विकर्षण हो रहा है। जबकि विपरीत ध्रुव नॉर्थ के पास अगर साउथ को ले आए या साउथ के पास बोलो नॉर्थ को ले आए, उत्तर तथा दक्षिण को एक दूसरे के पास ले आ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, वहां पर आकर्षण हो रहा है। ये चुंबक के गुण है, ये हमको थोड़ा जानना जरूरी था। अगर हम लोग किसी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, चालक से क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा पास करवा रहे हैं, ये विद्युत धारा I पास हो रही है, तो हम लोग देखते हैं इस चालक के चारों ओर, इस चालक के चारों ओर ये जो हम लोग ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये क्या है, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र, ये बोलते हैं इसको चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग जब किसी चालक से धारा को पास करवाते हैं, चालक से क्या पास करवा रहे हैं, चालक से क्या जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या हो रहा है, चालक के चारों ओर हो क्या रहा है, अभी मैं दिखाया कि जब धारा पास हो रहा है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक के चारों ओर क्या हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब धारा के प्रवाह के फलस्वरूप अगर चालक के चारों ओर एक
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को, विद्युत धारा का जो जिस प्रभाव के कारण चालक के चारों ओर हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको हम लोग क्या बोले, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग क्या देखे, चालक में से हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसको हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। तो अब चुंबकीय प्रभाव ये है कि विद्युत धारा के फलस्वरूप उसके चारों, किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। यहाँ पर अब पता कैसे चला कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसके पास अगर हम लोग चुंबकीय नीडल तुम लोग जानते हो, जो हमारे चुंबकीय कंपास भी बोलते हैं, जहां पर ये इस प्रकार का होता है कि यहाँ पर एक गोल इस टाइप का है, जहां पर सेंटर में एक लंबा नीडल होता है, एक लंबा नीडल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये लंबा नीडल जैसा स्ट्रक्चर ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका एक सिरा उत्तर, एक सिरा दक्षिण रहता है। इसका एक सिरा उत्तर, एक सिरा दक्षिण रहता है। इसको हम लोग अक्सर दो कलर से दिखाते हैं, नॉर्थ और साउथ को। इसका दो सिरा दो प्रकार के कलर से दिखाते हैं, जिससे समझ में आए। एक सिरा उत्तर है, एक सिरा दक्षिण है। यहाँ पर इसको इस प्रकार अगर हम लोग दिखाए, ये अगर इस चुंबकीय सुई को इसके पास ले आए, हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं ऐसे है, इसको इस प्रकार पहले था, जैसे ही ले आए ये कुछ इस प्रकार का शेप हो गया, ये थोड़ा सा अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया। तो इसके चलते चुंबकीय सुई, जब चुंबकीय नीडल्स को इसके पास ले आए तो हम लोग देखे कि उसमें विक्षेप आया। तो हम लोग इसके द्वारा पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, पता कैसे चला, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, चुंबकीय सुई, इसको हम लोग चुंबकीय नीडल या चुंबकीय सुई बोलते हैं। सुई को चालक के पास ले आने पर इसको बोल रहे हैं सुई में, सुई का चालक, चुंबकीय सुई को चालक के पास ले आए तो सुई विक्षेपित हो गया, ले आने पर सुई विक्षेपित हो गया। सुई का विक्षेपित होना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कैसे पता चला, कारण चुंबकीय सुई को अगर चालक के पास ले आए, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। यहाँ पे पुनः ना लिखकर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। हम लोग क्या किए, चालक से धारा को प्रवाहित किए, तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कैसे पता चला, हम लोग चुंबकीय सुई को अगर चालक के पास ले आते हैं तो सुई में विक्षेप आ जाता है, मतलब चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। अपना जो दिशा पहले था उसमें से थोड़ा सा विक्षेपित हो गया, मान लो ये पहले ऐसे था, जैसे ही पास ले आए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसके हम लोग बोलते हैं कि चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया। ये जो हुआ कि धारा के प्रवाह के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके ऊपर सन 1820 में, सर्वप्रथम सन 1820 में ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने इसको दिखाया था। ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने इसको दिखाया था सन 1820 में। ओर्स्टेड ने क्या दिखाया था कि
विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओर्स्टेड ने अपना प्रयोग द्वारा दिखाया था। हम लोग यहाँ पर सन 1820 में इसको ओर्स्टेड ने दिखाया था, तो इसको हम लोग ओर्स्टेड के प्रयोग के आधार पर देखेंगे। ओर्स्टेड ने क्या प्रयोग दिखाया था। अगर व्याख्या करने के लिए आता है कि ओर्स्टेड का प्रयोग का व्याख्या करो, तब भी हम लोग इसी को देंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम सन 1820 में ओर्स्टेड ने दिखाया था। ओर्स्टेड ने क्या दिखाया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको सर्वप्रथम ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा दिखाया था। उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम पहला काम, उन्होंने एक चुंबकीय सुई लिया था। उन्होंने एक चुंबकीय सुई लिया। चुंबकीय सुई जैसे लिया, इसको एक स्टैंड पर फिक्स किया। और इसके ऊपर से इन्होंने क्या किया, ये मेरा स्टैंड है, इसके ऊपर इन्होंने तार लगा दिया, जिस चालक तार, इसके ऊपर से इन्होंने क्या किया, ये चालक तार, ये वाला क्या है, चालक तार। चालक तार को क्यों लिया, जिससे धारा प्रवाहित हो। ये मेरा क्या है, ये है चुंबकीय सुई। इन्होंने एक सुई के ऊपर लिया, इसके ऊपर, जिसका उत्तर दक्षिण ध्रुव को इसने फिक्स किया, उसके ऊपर उसने चालक तार रख दिया। पहला काम, पहला इन्होंने क्या किया, चुंबक, एक चुंबक लिया, चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव, जैसे था उत्तर दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय सुई लिया, चुंबक के यहाँ पे चुंबक न लेकर ये चुंबकीय सुई लिया था इन्होंने क्या, नहीं तो विक्षेप नहीं होता है। चुंबकीय सुई के उत्तर दक्षिण ध्रुव, उत्तर दक्षिण ध्रुव, ये चुंबकीय सुई के, ये इधर वाला मैं नॉर्थ दिखाया हूं, इधर वाला साउथ, उत्तर दक्षिण ध्रुव के ऊपर एक चालक तार को लगा दिया, चालक तार को लगाया। जब इसने चालक तार को लगाया, ये तो क्या है, ये चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है। यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर ये जो चालक तार जब लगाया, तो यहाँ पर से तो कोई विद्युत धारा, सिर्फ चालक तार लगाया तो विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होगी। तो इन्होंने पहला ऑब्जर्व क्या किया कि जब इसने चालक तार को लगाया, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया, कोई विक्षेप नहीं। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, यहां से उन्होंने धारा को प्रवाहित किया। अब आप क्या कर रहे हैं, ये धारा का प्रवाह
पहला काम इसने क्या किया कि चुंबकीय सुई के उत्तर दक्षिण ध्रुव के ऊपर एक चालक तार को लगाया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, धारा प्रवाहित किया। धारा प्रवाहित किया। अब इन्होंने क्या देखा, जैसे ही इसने धारा प्रवाहित किया उसने धारा प्रवाहित किया। धारा यहाँ पर ये हम लोग नीचे दिखा रहे हैं। चुंबकीय सुई ऐसे था, चुंबकीय सुई के ऊपर इसने क्या किया, धारा को प्रवाहित किया। तो धारा प्रवाहित होने पर ये जो पोर्शन था, ये तो पहले था कि ये सीधे था, अब ये क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसमें थोड़ा सा विक्षेप आ गया। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा विक्षेप आ गया। मतलब ये जो नॉर्थ पोल पहले ये इधर था, ये मेरा नॉर्थ पोल ऐसे था, अब नॉर्थ पोल ऐसे हो गया। नॉर्थ पोल मतलब क्या देखे कि ये इधर से इधर की ओर विक्षेपित हो गया। कब हुआ, धारा प्रवाहित हुआ। धारा मान लो ये ए से बी की ओर, ये ए बी पॉइंट मैं नाम दे रहा हूं। ए से बी की ओर जब प्रवाहित हुआ, मान लेते हैं ये बाईं ओर विक्षेपित हुआ। ए से बी की ओर धारा प्रवाहित किया, ए से बी की ओर। तो हम लोग देखें चुंबक में, चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ। चुंबकीय सुई में विक्षेप, जैसे ही हम लोग धारा को प्रवाहित किए तो हम लोग देखेंगे चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ। तो विक्षेप हुआ, हम लोग इधर से मान लेते हैं ये विक्षेप हुआ। ये हम लोग ऐसे अगर देखें तो ये हमारा बाईं ओर, तो हम लोग मान लिए ये ब्रैकेट में लिख देते हैं कि विक्षेप किस दिशा में हुआ, बाईं ओर हुआ। विक्षेप किस ओर हुआ, बाईं ओर हुआ। चुंबकीय सुई बाईं ओर विक्षेपित हो गई। मतलब इस प्रकार देखें तो ये इधर की ओर विक्षेप हो रहा है, तो ये बाईं ओर विक्षेपित हो गया। ये मेरा पहला था। अब धारा को हम लोग क्या करेंगे, विपरीत दिशा में प्रवाहित करेंगे। ऐसे था चुंबकीय सुई मेरा पहले, अब यहां पर दूसरा काम कर रहे हैं, बी से ए की ओर।
धारा प्रवाहित कर रहे हैं, दोनों ही केस है, लेकिन एक बार बी से ए की ओर था, ए से बी की ओर था, दूसरी बार हम लोग क्या किए, ए से पहली बार ए से बी की ओर, दूसरी बार बी से ए की ओर। मतलब एक बार धारा प्रवाह ऐसे हो रहा है, दूसरी बार धारा प्रवाह ऐसे हो रहा है। हम लोग देखेंगे चुंबकीय सुई जो पहले बाईं ओर मुड़ा था, अब ये दाईं ओर मुड़ जा रहा है। चुंबकीय सुई पहले जो बाईं ओर मुड़ा था, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दाईं ओर मुड़ जा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन मुड़ने का ये है। तो हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ, चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ, लेकिन किस ओर हुआ, ये हुआ दाईं ओर। बाईं ओर दाईं ओर कहने का मतलब है कि यहां पर जिस दिशा में पहले हुआ था उसके विपरीत दिशा में हुआ। बाईं ओर दाईं ओर मैं कह रहा हूं, तो बाईं ओर दाईं ओर कहने का मतलब है कि पहले जिस दिशा में हुआ था उसके विपरीत दिशा में हुआ। यहाँ पर देखो ओर्स्टेड ने प्रयोग द्वारा दिखाया था कि हम लोग पहले एक चुंबकीय सुई लिए, जस्ट उसके ऊपर से एक चालक तार को ले गए, तो वहां पर हम लोग कोई विक्षेप नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया, चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ। एक बार मैं धारा का प्रवाह क्या कर रहा हूं, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर जैसे किया, ये बाईं ओर ऊपर की ओर धारा मतलब बह गया, मतलब विक्षेप आया चुंबकीय सुई में। दूसरी बार जब मैं बी से ए की ओर, मतलब उधर से इधर की ओर धारा को ले आया, चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन बदल गया। तो इसका मतलब क्या है, धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ, ये तो कंफर्म है, लेकिन और क्या कंफर्म हो गया कि धारा के प्रवाह के साथ, धारा प्रवाह की दिशा के साथ क्या है, चुंबकीय सुई का जो विक्षेप किस दिशा में होगा ये भी निर्भर करता है। तो चुंबकीय, यहां पर एक बात और है कि ये जो विक्षेप होगा, यहां पर जो विक्षेप होता है ये मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम कहने का मतलब है चुंबकीय में जैसे जैसे हम लोग धारा का परिमाण बढ़ाएंगे, यहां पर क्या है, धारा का परिमाण बढ़ने के साथ साथ विक्षेप भी बढ़ता है। यहां पर क्या है, धारा का परिमाण बढ़ेगा, धारा का परिमाण जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ेगा, चुंबकीय सुई में, चुंबकीय सुई में ये विक्षेप बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन है, ये बढ़ के मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना विक्षेप हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये 90 डिग्री तक विक्षेप हो सकता है। ये बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे धारा का परिमाण बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, मतलब धारा का परिमाण बढ़ने के साथ साथ, धारा का परिमाण बढ़ा, मतलब यहां पर क्या देख रहे हैं, धारा, अगर धारा का परिमाण बढ़ रहा है तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है वो भी बढ़ेगा, चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है विक्षेप भी बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये 90 डिग्री तक। यानी इसका कुछ फिगर, ये जो मैक्सिमम होगा ये मैक्सिमम यहां तक हो सकता है, ये जो विक्षेप होगा मैक्सिमम 90 डिग्री। यहां पर तो पहले ऐसे था, ये जो कोण बनेगा ये विक्षेप मैक्सिमम यहां तक हो सकता है, इससे ज्यादा विक्षेप नहीं होगा, मतलब विक्षेप होकर ये यहां तक पहुंचेगा। ये क्या है, मैक्सिमम विक्षेप, ये होगा मैक्सिमम विक्षेप। धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये विक्षेप मैक्सिमम 90 डिग्री, ये मैक्सिमम विक्षेप।
ये हम लोग बोलेंगे चुंबकीय सुई में मैक्सिमम विक्षेप। ज्यादा से ज्यादा विक्षेप कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। उससे ज्यादा वो घूम के इधर आ जाएगा ऐसी बात नहीं है, वो मैक्सिमम विक्षेप इतना ही होगा। तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यहां से हमको क्या पता चला? चुंबकीय सुई में जो विक्षेप की दिशा है, एक बार ये इधर की ओर गया तो ये क्या है, विद्युत धारा हमारी इधर से उधर की ओर बह रही है, और ये जो नीचे की ओर आया तब धारा का परिमाण, धारा की दिशा चेंज हो गई। तो धारा का दिशा के साथ, धारा की दिशा के साथ क्या निर्भर किया? यहाँ पर दो चीज निर्भर कर रहा है, धारा की दिशा के साथ विक्षेप की दिशा। धारा की दिशा के ऊपर, धारा प्रवाह की दिशा के ऊपर धारा प्रवाह की दिशा, इसके ऊपर क्या निर्भर कर रहा है? चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा। दो चीज यहां पर क्लियर है कि धारा प्रवाह की दिशा, इसके ऊपर क्या निर्भर कर रहा है? चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा। और धारा का परिमाण बढ़ाएंगे तो चुंबकीय सुई में होने वाला जो विक्षेप है उसका भी परिमाण बढ़ेगा। चुंबकीय सुई में होने वाले विक्षेप का परिमाण बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम विक्षेप जो होगा वो 90 डिग्री तक ही होगा। अब आते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर ने क्या बताया था कि यहाँ पर मान लो एक चुंबकीय सुई है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम लोग जब भी तैरते हैं, एक हाथ एक को आगे करके पानी को खींचते हैं, दूसरे हाथ को पीछे की ओर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखाया हूं। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर ये आदमी जो तैरने की पोजीशन में है, इसका मुंह अगर चुंबकीय सुई की तरफ है, किसकी तरफ मुंह करके? चुंबकीय सुई की तरफ मुंह करते हुए तैरे। चुंबकीय सुई की तरफ चुंबकीय सुई की तरफ मुंह करके तैरे। कोई व्यक्ति अगर क्या है, धारा प्रवाह की दिशा में, ये तैर किस दिशा में रहा है? चुंबकीय सुई की दिशा में तैर रहा है, लेकिन और क्या है, धारा प्रवाह की दिशा भी है। यहाँ पर क्या है, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में तैर रहा है। तो यानी धारा प्रवाह की दिशा में कोई व्यक्ति अगर धारा प्रवाह की दिशा में क्या कर रहा है, चुंबकीय सुई की तरफ मुंह करके तैरता है, तो उसका जो बायां हाथ है, उसका जो बायां हाथ चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव, मतलब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किस ओर विक्षेपित होगा उसको दर्शाता है। तो उसका बायां हाथ चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के यहां पर तैर रहा है, तो उसका बायां हाथ क्या करेगा, चुंबकीय सुई के बायां हाथ चुंबकीय सुई के किस ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव के विक्षेप को, चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के विक्षेप को दर्शाएगा।
यानी अब ओस्टेड ने तो ये तो दिखाया था कि जब धारा का प्रवाह होगा कि इसमें थोड़ा सा विक्षेप होगा। यहाँ पे देखो बायां हाथ ऐसे अगर तैर रहा है, धारा इधर से उधर की ओर जा रही है, तो बायां हाथ उधर है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस ओर ये जो विक्षेप आएगा धारा प्रवाहित होने पर, ये कैसे आना चाहिए, ये इस ओर होना चाहिए, मतलब इधर से इधर की ओर। मतलब ये क्या किया, चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा को दिखाया। तो धारा प्रवाह की दिशा में कोई व्यक्ति अगर धारा प्रवाह की दिशा में चुंबकीय सुई की तरफ मुंह करके तैरे, चुंबकीय सुई की तरफ ये क्या कर रहा है, मुंह करके तैर रहा है, तो मुंह करके तैरे, तो उनका इसका जो बायां हाथ है ये क्या है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव, हम लोग माने थे ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव का विक्षेप क्या होगा, इसका बायां हाथ जिस ओर है उस ओर होगा। ये एम्पियर के तैरने का नियम है, एम्पियर के तैरने का नियम ये है। ओस्टेड ने ये दिखाया था कि जब हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, विद्युत धारा की दिशा अगर उल्टा कर दे तो वहां पर क्या होगा, वो विक्षेप भी उल्टी दिशा में होती है। इसके बाद एम्पियर ने अपना नियम दिया था कि वो विक्षेप जो है किस दिशा में होगा, चुंबकीय सुई का विक्षेप किस दिशा में होगा, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा। तो ये एम्पियर के तैरने के नियम के आधार पर हम लोग जानते हैं कि एम्पियर का तैरने का नियम ये बोलता है कि धारा, कोई व्यक्ति अगर धारा प्रवाह की दिशा में चुंबकीय सुई की तरफ मुंह करके तैर रहा है, ये किस ओर मुंह किया है, चुंबकीय सुई की तरफ देखते हुए तैर रहा है, तो क्या होगा, इसका जो बायां हाथ है वो चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के विक्षेप को दर्शाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।